इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक्स के पैटर्न के बारे में, पेपर के पैटर्न के बारे में, उसकी मार्किंग स्कीम के बारे में, और जो सीबीएसई ने अभी सैंपल पेपर भेजा है 2024-25 का, उसको हम पूरी तरीके से उसको देखेंगे। मैं इसको बजट वाले चैप्टर को बोलता हूं बाहुबली। एक बाहुबली है और वो है जो कंपैरेटिव स्टडी वाला इंडिया चाइना पाकिस्तान 8 नंबर का अकेला चैप्टर, और जो अकेला आ रहा है ना तो भाई वो बाहुबली है। इसमें से 5 क्वेश्चन आपके एडीएएस की यूनिट के हैं, 2 बीओपी के हैं, 2 आपके गवर्नमेंट बजट के हैं। और 11 में ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं इसी क्वेश्चन को आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये नेशनल इनकम का है। ठीक, यहां पे नेशनल इनकम में इसका आ गया क्या, न्यूमेरिकल। इसमें अगर आप चेक करोगे ना, यहाँ पे और दे रखा है, ऑप्शन दे रखा है, और ऑप्शन में क्या पूछा जा रहा है, इनकम मेथड। तो मेरे बच्चों, मैं आपको एक बहुत बढ़िया सजेशन देना चाहता हूं कि अगर किसी बच्चे को न्यूमेरिकल करने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक, तो वो ये इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, प्रोडक्ट मेथड को रट्टा मारनी, और बैंकिंग पूरा केस स्टडी बेस्ड हो गया। ये लो, इसमें से ऊपर में से देखो और इसका आंसर दो। मनी बैंकिंग 6 नंबर फ्री के नंबर देके जा रहा है, कोई ज्यादा इसमें हार्ड एंड फास्ट काम नहीं है। पूरे 6 मार्क का क्वेश्चन इन्होंने दे दिया केस स्टडी बेस्ड। ठीक है, अब मिल गए हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, एक हमें मिल गया चाइना में, 3 नंबर तो ये गए। बाकी कुछ जो आए हैं वो पहले 3 चैप्टर में से, और फिर रूरल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट वाले चैप्टर में से, तो पूरा 10 नंबर इस तरीके से कैटेगराइज हो गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28 में। अब क्वेश्चन नंबर 28 ये एलपीजी वाला चैप्टर है। ठीक है, तो एलपीजी का एक ऊपर आया था 3 और 1 4 नंबर एलपीजी लेकर साइड हो गया भाई, जाओ। एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में से आया है। ठीक, 3 नंबर यहां ले लिए, 1 नंबर ऊपर, 4 नंबर टाटा बाय बाय, इसको भी खत्म कर दो। ठीक, बिहाइंड द कमिटमेंट बाय G20 नेशन इन द डिक्लेयरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सही है ये वाला क्वेश्चन। तो अगेन ये वाला चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है भाई। 4 नंबर का तो ये क्वेश्चन है, 2 ऊपर आगे, 6 नंबर अकेले यही लेके जा रहा है इस वाले पेपर के अकॉर्डिंगली। वीडियो में हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक्स के पैटर्न के बारे में, पेपर के पैटर्न के बारे में, उसकी मार्किंग स्कीम के बारे में, और जो सीबीएसई ने अभी सैंपल पेपर भेजा है 2024-25 का, उसको हम पूरी तरीके से उसको देखेंगे, उसकी मार्किंग स्कीम को समझेंगे, कौन से चैप्टर की कितनी वेटेज है, ताकि अभी से ही अगर हम लगते हैं इकोनॉमिक्स के पेपर की प्रिपरेशन के लिए, तो अभी हमारे पास पूरे 2 महीने का वक्त है। आज दिसंबर का फर्स्ट वीक है और पेपर शुरू होना है फरवरी के 2nd वीक में, तो तब तक हमारे पास पूरे 2 से 2.5 महीने हैं, और इस 2-2.5 महीने में हम इकोनॉमिक्स को पूरा कवर कर लेंगे। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक्स के जो 2024-25 का पेपर आया है उसको डिस्कस करने वाले हैं। फिर हम बात करेंगे अपने स्ट्रेटेजी की, अपनी रोड मैप की, जो हमारे को इकोनॉमिक्स में दिलाएगा 80 on 80। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक विद द मार्किंग स्कीम ऑफ इकोनॉमिक्स पेपर। तो हमने यहाँ पर बोर्ड पे आपके लिए एक मार्किंग स्कीम को लिखा हुआ है। वैसे बहुत सारे बच्चों ने ये मार्किंग स्कीम तो पहले भी देखी होगी, कुछ नया नहीं है, लेकिन हम इसमें नया भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले हमारे पास कौन सी आ रही है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि है 40 मार्क्स की। ठीक है, आप सब लोगों को पता है भाई 40 नंबर की मैक्रो इकोनॉमिक्स है। अब इसमें नेशनल इनकम कितने नंबर का है, 10 नंबर का। ठीक है, मनी एंड बैंकिंग 6 नंबर का, एडीएएस की यूनिट, ये देखो ये पूरी यूनिट है। यहाँ पे ना नेशनल इनकम की एक पूरी यूनिट के बारे में बात होती है, ना कि एक चैप्टर के बारे में। मनी और बैंकिंग ये 2 चैप्टर आते हैं। एडीएएस में कुछ बुक्स में ये 3 चैप्टर दे रखे हैं, किसी में 4 दे रखे हैं, तो एक पूरी यूनिट है जिसमें हम लोग एडीएएस की अप्रोच पढ़ते हैं, एसआई की अप्रोच पढ़ते हैं, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पढ़ते हैं, एपीसी, एपीएस, एमपीसी, एमपीएस, जाने पता नहीं कितनी कितनी चीजें हैं जो इसमें हमने पढ़नी है। अकेला ये भाई बाहुबली, मैं इसको बजट वाले चैप्टर को बोलता हूं बाहुबली। बाहुबली अकेला ही है जो कि 6 नंबर लेके बैठा है। ये भी क्या है, कंबाइंड है, इसमें थ्योरी है, इसमें न्यूमेरिकल्स हैं, प्रिकॉशंस हैं, मेथड्स हैं, तो
बहुत सारी चीजें नेशनल इनकम में भी है। मनी बैंकिंग 2 चैप्टर मिलाकर 6 नंबर के आ रहे हैं। एडीएस में 2 या 3 चैप्टर मिला के 12 के आ रहे हैं। लेकिन बजट भाई अकेला खड़ा है बाहुबली चैप्टर 6 नंबर को लेकर, और लास्ट में आते हैं बीओपी और फॉरेन एक्सचेंज रेट के दोनों चैप्टर मिलाकर 6 नंबर के। तो ये पूरी हमारी मार्किंग स्कीम बनती है 40 नंबर की। ठीक है, हम देखेंगे कि इसके अंदर आप देखो कि अगर हम चैप्टर वाइज चलते हैं तो चैप्टर इसकी वेटेज बहुत ज्यादा है और यूनिट वाइज में इसकी वेटेज ज्यादा है। ठीक है, तो अभी सिर्फ हम लोग मार्किंग स्कीम को देख रहे हैं कि किस तरीके का पेपर सेट हुआ है। फिर आएगा हमारा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब यहां पर देखो एक्सपीरियंस इकोनॉमिक रिफॉर्म, मतलब एक्सपीरियंस आफ्टर इंडिपेंडेंस, जो 1947 से लेकर 1990 तक है। इसमें 2 चैप्टर आते हैं। पहला इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसमें हमें एग्रीकल्चर वगैरह देखने को मिलेगा, और सेकंड चैप्टर जो कि है हमारा किस चीज से रिलेटेड, इकोनॉमिक प्लानिंग से रिलेटेड। ठीक है, इकोनॉमिक प्लानिंग का जो चैप्टर है वो आएगा, प्लस इकोनॉमिक रिफॉर्म एलपीजी। मतलब कुछ बुक्स में तो ये हो गए 3 चैप्टर, किसी में आएंगे ये 6 चैप्टर्स। ठीक है, तो पहले 3 चैप्टर अगर हम मान के चले तो 12 नंबर के हैं, 1 + 2 + 3, तो 3 चैप्टर आपके 12 नंबर के हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं करंट चैलेंजेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जिसमें ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट, ये 3 चैप्टर मिलकर 20 नंबर के हैं। तो यहाँ के 3 चैप्टर हो गए आपके 12 नंबर के, और इसके 3 चैप्टर आ रहे हैं भाई 20 नंबर के। तो इसकी वेटेज बहुत ज्यादा है। और अकेला यहां पर भी एक बाहुबली है, और वो है जो कंपैरेटिव स्टडी वाला इंडिया चाइना पाकिस्तान, 8 नंबर का अकेला चैप्टर। और जो अकेला आ रहा है ना, तो भाई वो बाहुबली है, उसके टक्कर में कोई नहीं है। यहाँ 3 चैप्टर हैं जो 4-4, 5-5 नंबर की वेटेज लेके बैठे हैं बस। ठीक है, यहाँ पर भी 3 है जो 4-4 नंबर की वेटेज लेके बैठे हैं, और ये अपने आप को यूनिट में आ रहे हैं, यूनाइटेड होकर। लेकिन ये अकेला जो सबके ऊपर भारी है। ठीक है, तो इधर हो गया आपके पास में इंडिया चाइना पाकिस्तान का, और यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट अकेला बाहुबली चल रहा है वो है बजट। ठीक, अब हम देखते हैं 2024-25 का जो सीबीएसई ने अपना सैंपल पेपर अपलोड किया था अक्टूबर के मंथ में, क्या वो इन सारी मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंगली बना हुआ है, और उससे हमें ये आइडिया मिलेगा कि हमने पेपर की तैयारी करने कैसी है, और क्या रोड मैप अपनाएं और कैसी स्ट्रेटेजी अपनाएं ताकि हम अपने इकोनॉमिक्स के पेपर में 80 on 80 ले सके। ठीक है, तो देखते हैं हमारा सीबीएसई का 2024-25 का सैंपल पेपर। तो बच्चों अब आपके पास आपके सामने है 2024-25 का ये सैंपल पेपर, जो कि सीबीएसई की वेबसाइट पर अपलोडेड है। आप भी उसको डाउनलोड करके देख सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले सेक्शन ए मैक्रो इकोनॉमिक्स का, सेक्शन बी इंडियन इकोनॉमी। इसमें 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो कि 1 नंबर के, 10 नंबर के एमसीक्यू इसमें से आएंगे। ठीक है, और 10 नंबर के एमसीक्यू इस वाली बुक में से हैं। ठीक है, इसके बाद आपके पास 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है जो 3 मार्क्स के हैं। अगेन 2 शॉर्ट क्वेश्चन है आपके मैक्रो में, और 2 शॉर्ट क्वेश्चन है आपके इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। ठीक है, इसके बाद 6 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, जो कि 3 हो गए आपके मैक्रो में और 3 चले गए आपके इंडियन इको में, और इसी तरीके से 4 लॉन्ग हैं, 2 कहां पर, 2 है मैक्रो में और 2 है आपके इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। ठीक है, अब हम देखते हैं सेक्शन ए का जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का पेपर है। इसमें जो पहला क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, अब हम एक एक क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे कि इसमें क्वेश्चन आते कैसे हैं। बच्चों को इकोनॉमिक्स के पेपर में ये प्रॉब्लम होती है कि सर हमें कंसेप्ट तो क्लियर हो गया, लेकिन हमें लिखना क्या है, कैसे लिखना है, इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, वो नहीं समझ आ रहा। तो बच्चों सबसे पहले आपको क्वेश्चन का फॉर्मेट क्लियर हो गया ना, तो आपको ये पता चल जाएगा पैटर्न कैसे आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखते हो फर्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन हो रहा है ये है डिफ्लेशनरी गैप में, मतलब ये हो गया आपका एडीएएस की यूनिट से। ठीक, 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर एडीएएस की यूनिट से आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, तो दूसरे क्वेश्चन में आप कहां पर पहुंच गए, द कैबिनेट लेड बाय प्राइम मिनिस्टर हैज डिसाइडेड दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब यहाँ पे देखो, ये इस क्वेश्चन में सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे देख रहा है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKAY
और ये भी इफेक्टेड है फ्रॉम 24, मतलब ये करंट न्यूज में से है। कहां से है? करंट न्यूज में से, जो 2024 मतलब इसी साल के ही एक सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज थी, उसी का उठा के रेफरेंस उठा के इन्होंने यहां पर क्या दे दिया है? क्वेश्चन बना दिया। देखो रेफरेंस भी दिया हुआ है, ये रेफरेंस है, ठीक है। अब इस रेफरेंस में इन्होंने अगेन रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, तो ये भी हमारा एडीएएस और बजट को मिलाकर एक क्वेश्चन बना दिया, ठीक। अब यहां पर इसके बाद आ जाता है आपका जीवीएमपी, तो जीवीए जहां पर भी आ रहा है, अगेन ये हो गया आपका नेशनल इनकम में से, ठीक। ये हो गया आपका यहां पे दे ही रखा है बीओपी में से, ठीक। अब इस वाले क्वेश्चन में ना, इस क्वेश्चन को देखो, ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रहा है? अंडर द डैश, ठीक, एक्सचेंज रेट सिस्टम, मतलब कौन सी एक्सचेंज रेट सिस्टम में मार्केट फोर्सेस ऑटोमेटिकली एडजस्ट द सरप्लस एंड डेफिसिट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। तो अगेन यहां देखो, ये फॉरेन एक्सचेंज रेट का टॉपिक कहां पे पूछा जा रहा है? बीओपी में। इस चीज को समझो, ये जो क्वेश्चन पेपर सेट हो रहा है ना, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आ रहे, मतलब फॉरेन एक्सचेंज का डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा गया एमसीक्यू में, ना ही आपसे बीओपी का पूछा गया, दोनों को कंबाइन कर दिया तब जाके बना फॉरेन एक्सचेंज रेट और बीओपी का ये क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें ये अगेन वही चीज है। अब यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन है 45 डिग्री, तो सामने दिखाई दे रहा है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एडीएएस की यूनिट का, ये भी चैप्टर हो गया आपका एडीएएस का, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? ये उसी से ही हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है टोटल एक्सपेंडिचर। देखो अब फिर से देखना, यहां पर भी करंट न्यूज ली है 2023-24 का यूनियन बजट। तो भाई बजट तो अब 24-25 में भी आया है, अभी आया है अप्रैल के मंथ में, जो हमारी सरकार जब बनी जून में, 4 जून में, तो उनका जो बजट आया वो जुलाई में आया। तो हो सकता है जुलाई के बजट का इनको कोई रेफरेंस मिल जाए, तो वहां से ले लिया द टोटल रिसिप्ट्स, यहाँ पे दे दिया बोरोइंग का, और ये 45 लाख करोड़ रुपीस हो गया। अब इसमें से ये बताना है कि फिस्कल है, बजटरी है, रेवेन्यू है, प्राइमरी है, जो भी है, तो ये बजट के चैप्टर में से क्वेश्चन दे रहा है। अभी मैं सॉल्यूशन नहीं बता रहा, सिर्फ आपका माइंड सेट क्रिएट कर रहा हूं कि ये जो पेपर सेट हुआ है इसका पैटर्न क्या है। आपको पैटर्न समझ आ गया तो आप में से बहुत सारे बच्चे इन क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे, ठीक है। इसके बाद अगेन ये एमपीसी और एमपीएस वाला चैप्टर हो गया। अगेन ये आ गया आपका एडीएएस का, कहां से आ गया? एडीएएस। तो आप ये देख लो बच्चों, एडीएएस की यूनिट में से बहुत सारे 1 मार्कर क्वेश्चन निकल रहे हैं। अगेन क्वेश्चन नंबर 8 हो गया आपका एडीएएस की यूनिट का, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे फॉरेन ग्रांट्स एंड एड रिसिप्ट्स नॉट लेड टू एनी क्लेम ऑन द गवर्नमेंट, डिस्पोजल ऑफ इक्विटी बाय द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन द मार्केट में लीड टू डिक्रीज इन द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। अब यहाँ ये 2 क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें हम कैसे पता चलाएं कि सर ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर में से है? तो इनकी ना आपको लैंग्वेज को पकड़ना है। जैसे यहां बोल रहे डिक्रीज इन एसेट ऑफ द गवर्नमेंट, तो सीधी सीधी कहानी हो गई ये बजट में से, ठीक है। जब भी डिक्रीज एसेट इंक्रीज एसेट की कहानी आएगी तो ये बजट वाले चैप्टर में से आ गया, ठीक। नेक्स्ट है हमारा कौन सा? बेस्ड ऑन द गिवन डायग्राफ। अब ये यूएसडी के बारे में आ रहा है कि ट्रेड अकाउंट, ट्रेड करंट अकाउंट, अगेन देखो अकाउंट कौन सा आ रहा है यहाँ पे? करंट अकाउंट के बारे में पूछ रहा है। करंट अकाउंट हो गया बीओपी, ठीक है। कौन सा हो गया? बीओपी, यूएसडी डैश बिलियन। अब इसमें से देखकर आपको इसका आंसर देना है। तो बीओपी का क्वेश्चन है यहां पर, ठीक। अब बीओपी हो गया 1 नंबर में। सबसे पहले देखो एडीएएस वगैरह कितने कितने नंबर के आ रहे हैं। बीओपी हो गया 1 नंबर का, बजट भी हो गया 1 नंबर का, एडीएस भी 1 नंबर, 3, एडीएस को 2, ठीक, बजट में 2 हो गए, और 2 हो गए एडीएस का, और 1 किसमें है? बीओपी में, ठीक। 2 बजट, 2 एडीएस और 1 बजट, 6 तक तो ये। फिर एडीएस 3 आ गए, बीओपी के 2 आ गए, एडीएस के 4 आ गए, एडीएस के 5 आ गए, और कौन सा आया ये आपका? हाँ,
5 क्वेश्चन, 10 में से 5 क्वेश्चन आपके एडीएएस की यूनिट के हैं, 2 बीओपी के हैं, 2 आपके गवर्नमेंट बजट के हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पेपर सेट हो रहा है बच्चों, ये समझ आ रहा है। तो 1 2 मतलब हो सकता है मैं काउंटिंग में गड़बड़ कर गया हूं, लेकिन मैक्सिमम जो है 5 क्वेश्चन एडीएएस की यूनिट में से आ गए हैं। तो आप ये समझ लो एडीएएस की यूनिट कितनी इंपॉर्टेंट बनने वाली है। ठीक, और ये भी देखो, ये भी सोर्स लिया हुआ है कहीं ना कहीं से। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 में। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं इसी क्वेश्चन को आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये नेशनल इनकम का है। ठीक, यहां पे नेशनल इनकम में इसका आ गया क्या, न्यूमेरिकल। ठीक है, ये हो गया आपका न्यूमेरिकल। लेकिन इसमें अगर आप चेक करोगे ना, यहां पे और दे रखा है, ऑप्शन दे रखा है, और ऑप्शन में क्या पूछा जा रहा है, स्टेट द स्टेप pertaining to the estimation of national income under the income method। तो मेरे बच्चों, मैं आपको एक बहुत बढ़िया सजेशन देना चाहता हूं कि अगर किसी बच्चे को न्यूमेरिकल करने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक, तो वो ये इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, प्रोडक्ट मेथड को रट्टा मार ले, और साथ ही साथ इनके जो स्टेप्स हैं, जो इनके प्रिकॉशनरी स्टेप्स हैं, उसको रट ले बस। तो आपको यहाँ पे 3 नंबर फ्री के मिल जाएंगे, इसमें मत्था मारने की जरूरत नहीं होगी। यहाँ पे हो सकता है इसमें अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप इसको अवॉइड करो, इसको मत करो, आप इसका थ्योरी क्वेश्चन लो, और यहां पर आपको न्यूमेरिकल के साथ थ्योरी का ऑप्शन मिलेगा ही मिलेगा, ये डैम श्योर है। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, तो टैक्स रेवेन्यू है। जब भी टैक्स रेवेन्यू की बात आएगी तो ये हो गया बजट। तो बजट अभी तक भैया 5 नंबर का आ चुका है, 2 एमसीक्यू और एक 3 नंबर, 5 नंबर का हो गया। क्लियर। अब यहां पर अगेन क्वेश्चन नंबर 13, ये आ गया आपका बीओपी का, और बीओपी ने अपने पूरे 6 नंबर कर लिए। क्लैपिंग कर दो भाई साहब इसके लिए। 3 नंबर का ये, 1 नंबर का ये, 4 और 2 नंबर जो थे वो हमारे को एमसीक्यू में देकर गया। 6 नंबर इसने अपने पूरे पक्के कर लिए हैं, तो इसने तो अपना कोटा पूरा कर लिया यहां तक। ठीक, अब आता है सेविंग कर्व। अब सेविंग कर्व वाला हो गया हमारा एडीएएस। अब 5 ऊपर थे, 4 ये रहे, 9 नंबर का तो इसने हमारे को यहां पर दे ही दिया। ठीक है, अब 14th क्वेश्चन की एक कहानी को समझ लो। 14th क्वेश्चन में अगर आपको लगता है, वैसे ये वाला क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, इसका न्यूमेरिकल वाला, ये फ्री के नंबर है। जैसे मैंने आपको नेशनल इनकम में बताया, अगर आपको डिफिकल्टी है तो आप उसको अटेम्प्ट मत करो, आप उसकी थ्योरी याद कर लो, सिंपल सी थ्योरी है, उसको रट लो। क्लियर। इसकी आपको एडीएएस में एमपीसी एमपीएस वाला न्यूमेरिकल जरूर कर लो, ये 4 नंबर आपको फ्री के देने वाला। अगर आप ऊपर वाला ऑप्ट करते हो तो यहां पर आपको थ्योरी में कुछ डायग्राम भी ड्रॉ करने पड़ सकते हैं, लेकिन यहां पर आप सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। इसकी प्रैक्टिस करके रखो। ठीक है, तो अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 15 में, ये एडीएएस की यूनिट का चैप्टर का आ गया हमारे पास क्वेश्चन, और ये मल्टीप्लायर से है, मल्टीप्लायर और एमपीसी एमपीएस को प्रेजेंट करेगा, ये 4 नंबर का। ठीक है, तो मेरे बच्चों इसने भी अपना कोटा पूरा कर लिया। 5 नंबर इसने पहले दे दिए, 5 और 3 में एक और भाई आ गया, और 4 नंबर में 5 3 8 और 4 12, 12 नंबर का क्वेश्चन यहां तक 15 नंबर तक एडीएस ने निपटा दिया अपना। ठीक है, तो हमने 3 चीजों को देखा। यहां पर आपको बजट भी खत्म हो गया, यहां तक आते आते बीओपी भी खत्म हो गया, यहां तक आते आते आपका एडीएएस की भी यूनिट खत्म हो गई। अब रह गए हमारे पास 2 6 नंबर वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो देखते हैं 2 6 नंबर वाले जो क्वेश्चन है 16 और 17, ये कौन से चैप्टर से हैं। तो भैया ये आ गया आपका मनी और बैंकिंग। अब मनी और बैंकिंग के साथ क्या चक्कर है, मनी और बैंकिंग पूरा केस स्टडी बेस्ड हो गया। ये लो, इसमें से ऊपर में से देखो और इसका आंसर दो। मनी बैंकिंग 6 नंबर फ्री के नंबर देके जा रहा है, कोई ज्यादा इसमें हार्ड एंड फास्ट काम नहीं है, पूरे 6 मार्क का क्वेश्चन इन्होंने दे दिया, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। ये है हमारा 3 नंबर का एक पार्ट ये है, और 3 नंबर का एक पार्ट ये है। ठीक, तो 6 नंबर का आपका नेशनल इनकम क्वेश्चन नंबर 17
अब क्वेश्चन नंबर 17 में आप देखो 6 नंबर का हो गया नेशनल इनकम, 3 नंबर का हमारे पास न्यूमेरिकल था, न्यूमेरिकल नहीं करोगे तो आप थ्योरी कर लो, 6 और 3 9, और एक न्यूमेरिकल, एक 1 एमसीक्यू, 1 नंबर का एमसीक्यू था पहले में, तो 10 नंबर की इसमें भी आ गई हमारे पास नेशनल इनकम पूरी की पूरी। ठीक है, अब हमारे को ये तो क्लियर हो गया ना भाई पेपर का पैटर्न कैसे है। अब वक्त आ चुका है स्मार्ट वर्क करने का, ना कि हार्ड वर्क करने का। तो आपको बने रहना है मेरे साथ ताकि हम स्मार्टली इकोनॉमिक्स में पूरे में से पूरे नंबर ले सकें। ठीक है, अगर आपको मेरी ये बात समझ आ रही हो तो लाइक बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना, अपने फ्रेंड्स और अपने जो भी आपके क्लासमेट्स हैं उनके साथ मेरी वीडियो को शेयर करो ताकि उनको भी ये बात अच्छी लगे, समझ आए और वो ज्यादा से ज्यादा नंबर गेन कर सके। ठीक है, नाउ मूव टूवर्ड्स अवर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो बच्चों ये वाली जो बुक है इससे बच्चे बहुत घबराते हैं क्योंकि इसमें थ्योरी है ना। कॉमर्स का जो बच्चा होगा वो थ्योरी से थोड़ा सा दूर दूर भागने की कोशिश करता है कि सर अगर हमारे को थ्योरी पढ़नी होती तो हम पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री ना पढ़ लेते। तो भाई इसमें भी हमारे को स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है, तो इसमें हम स्मार्ट वर्क कैसे करेंगे, इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि भाई पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है। क्लियर, तो यहां पर आप ये देखो इधर हो गया पहला जो चैप्टर है, पहला जो क्वेश्चन है इसका वो है फंक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट में से आ गया। ठीक, अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 जो कि इसका दूसरा है। अब ये हो गया आपका कौन सा, पहले क्वेश्चन को पढ़ते ही समझ आ जाना चाहिए। ब्रिटिश पॉलिसीज लेड टू द कोलैप्स ऑफ इंडियाज वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। तो फर्स्ट चैप्टर, चैप्टर 1 मतलब इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में से पूछा जा रहा है। क्लियर, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, तो 20 कहां पर आ गया 1964 65 4%, तो ये भी उसी से रिलेटेड है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा द पॉलिसी मेकर्स ऑफ इंडियन अडॉप्टेड एन इकोनॉमिक सिस्टम। अब ये भी वही पहले 3 चैप्टर, पहला इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, दूसरा इकोनॉमिक प्लानिंग, तीसरा हो गया हमारा एलपीजी। तो पहले 3 हमारे जो है ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस और दूसरा चैप्टर इकोनॉमिक प्लानिंग से ही रिलेटेड है। क्लियर, यहाँ पे रूरल बैंकिंग है, तो रूरल बैंकिंग कहां से है, रूरल डेवलपमेंट वाले चैप्टर में से। कहां से हो गए, रूरल डेवलपमेंट वाले चैप्टर में से। मैं यहाँ पूरे 3 नंबर लिख देता हूं जो पहले 3 चैप्टर में से हो रहे हैं। ठीक है जी, इसके बाद भी देखो यहाँ पर 1 नंबर का 1991 वाला आ गया, तो ये भी आपका हो गया हमारा एलपीजी वाला चैप्टर। ठीक है, इसके बाद हमारा 25, मेरा कंसर्न मेनली इस वाले क्वेश्चन पर ही है, क्वेश्चन नंबर 24। क्यों है इसको बताता हूं, क्योंकि ये है आपका इंडिया चाइना पाकिस्तान कंपैरेटिव स्टडी जो कि पूरा 8 नंबर की वेटेज रखता है। इसके ऊपर ज्यादा ध्यान दो। अगर आपने इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में नंबर लेने हैं, अच्छे लेने हैं, तो अकेला ये चैप्टर जो है वो 8 नंबर की वेटेज देता है और इसको आपको मिस नहीं करना। तो इसकी पहली आपका 1 नंबर मिल चुका। ठीक है जी, इसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन है यहां पे किसके बारे में आ रहा है, एनवायरमेंटल कंसर्न के बारे में, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो यहां तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 2 नंबर हमें मिल चुके, पहला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 25। क्लियर, अब ये जीडीपी किसके में है, फिस्कल ईयर हाउएवर द इकोनॉमी सिग्निफिकेंट चैलेंजेस इन टर्म ऑफ क्रिएटिंग अ नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो ये एम्प्लॉयमेंट वाला चैप्टर हो गया फर्स्ट, 1 नंबर अब इसमें हमारे को चैलेंजेस वाले में मिल गया। ठीक है, इसके बाद है 1951 से लेकर 56 टू एन इंक्रीज इन द मिल्क प्रोडक्शन, तो ये भी वो चैलेंजेस वाले में से है। ठीक है, अब हमारे पास में यहां तक मिक्स आया क्या कि 3 से 4 नंबर हमें मिलते हैं, किसमें 2 तो मिल गए हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, 1 हमें मिल गया चाइना में, 3 नंबर तो ये गए। बाकी कुछ जो आए हैं वो पहले 3 चैप्टर में से और फिर रूरल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट वाले चैप्टर में से। तो पूरा 10 नंबर इस तरीके से कैटेगराइज हो गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28 में। अब क्वेश्चन नंबर 28 ये एलपीजी वाला चैप्टर है। ठीक है, तो एलपीजी का एक ऊपर आया था 3 और 1 4 नंबर एलपीजी लेकर साइड हो गया भाई जाओ, क्योंकि ये 3 चैप्टर हैं, 1 2 और 3, ये 12 नंबर के आने हैं जिसमें से 4 नंबर जो है ये अपना एलपीजी वाला ले गया क्वेश्चन नंबर 28 तक। चलो जी टाटा बाय बाय, इसके आगे आप नहीं आओगे। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं किसमें,
to measure the development of economic liberty indicators should be considered along with other socio-economic parameters. Do you agree with the given statement? Give valid reason in support of your answer. ठीक है, तो to measure the extent of development in an economy, liberty indicator should be considered. तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में से आया है। ठीक, 3 नंबर यहां ले लिए, 1 नंबर ऊपर, 4 नंबर टाटा बाय बाय, इसको भी खत्म कर दो। ठीक है, अब आ गया हमारा फेवरेट, मेरा फेवरेट कौन सा, चाइना वाला, जो कि है 4 नंबर। तो 4 और 1 5, अभी भी इसने 3 नंबर की गुंजाइश दे रखी है, तो भाई कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा अभी ये। ठीक है, अभी इसी पेपर में देखो, हम लोग G20 का हम लोगों ने कंडक्ट किया था 2023 में। ठीक है, G20 दिल्ली में हुआ था 2023 में, और उसका रेफरेंस इन्होंने दिया है यहां पर क्वेश्चन नंबर 31 2024-25 में। अब जब हम यहां पर इस वाले क्वेश्चन को देख रहे हैं, तो इस क्वेश्चन में हमारे को क्वेश्चन कैसा पूछा जा रहा है, देखो, G20 nations pledged to reach global net zero emission। जीरो एमिशन मतलब अगेन ये एनवायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। रैशनल बिहाइंड द कमिटमेंट बाय G20 नेशन इन द डिक्लेयरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से ही है ये वाला क्वेश्चन। तो अगेन ये वाला चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है भाई। 4 नंबर का तो ये क्वेश्चन है, 2 ऊपर आगे, 6 नंबर अकेले यही लेके जा रहा है इस वाले पेपर के अकॉर्डिंगली। ठीक है जी, अब इसके बाद आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसमें एक और भी है 31 में, ये है आपका ह्यूमन कैपिटल सेज द ग्राउंड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ नेशन। डू यू एग्री विद द, हाँ, तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से है ये वाला। अब हमारा है इंटरप्रेट द गिवन पिक्चर बेस्ड ऑन सांसद आदर्श ग्राम योजना इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, विलेजर हेल्थ एंड एजुकेशन। तो ये पिक्चर बेस्ड है, इसको हम बोलते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। इसकी ओर भी ध्यान देना है। देखो यहाँ पर अब इस पेपर में देखोगे तो 2 ऐसी पॉलिसीज के बारे में पूछा है, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स में पूछा था जो अभी हमने देखा था 1 मार्कर क्वेश्चन में, और यहाँ आ रहा है सांसद आदर्श योजना। तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, इसी को ही आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अब इसमें हाँ, स्टेट एनी 2 अलाइड एक्टिविटीज, कौन कौन सी वो एक्टिविटीज करेंगे, तो ये लिखा हुआ है, ये विलेजर को डेवलपमेंट करेंगे और हेल्थ एजुकेशन को बढ़ाएंगे। और ये वाली जो देख रहे हो ना आप, ये जो बिल्डिंग है, ये नई संसद की बिल्डिंग है, संसद भवन जो नया बना है उसकी बिल्डिंग बना कर दी है। तो भाई आप समझो करंट न्यूज के साथ हमारा इकोनॉमिक्स का पेपर कितना ज्यादा अटैच होके चलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 33, जो अगेन किसमें से है, ये आपकी केस स्टडी का है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, मतलब एम्प्लॉयमेंट वाले चैप्टर में से आ गया। ठीक, और नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, जो आईपीआर पॉलिसी मतलब चैप्टर नंबर 2 का है ये। और यहाँ पर डिस्कस ब्रीफली द एस्टिमेट मेड बाय द नोटेबल स्कॉलर्स की इनकम, नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। अब इसमें ना आपको थोड़ा सा मेहनत करनी है क्वेश्चन नंबर 34 में। तो अगर हम इस पूरे पेपर को एनालाइज करके चलते हैं, तो यहाँ हमें समझ आ रहा है कि अगर हम सिर्फ 2 यूनिट्स पे भी ध्यान देते हैं, लाइक नंबर 1, तो मैं बार बार आपको कहूंगा इंडिया चाइना पाकिस्तान जो हमारा कंपैरेटिव स्टडी है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लो। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट और सस्ता चैप्टर, मतलब सस्ता इन द सेंस जिसमें आपको मेहनत नहीं करनी है, वो है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्योंकि इसमें आप एनवायरनमेंट और पॉल्यूशन से रिलेटेड ही चीजें बचपन से पढ़ते आ रहे हो। क्लास 10th में आपने पॉल्यूशन के बहुत अच्छे पैराग्राफ लिखे होंगे, 12th में भी आपने इंग्लिश में उसको प्रिपेयर करा होगा, और दिल्ली में अगर आप रह रहे तो आपको तो पॉल्यूशन की ABCD सारी पता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसलिए बहुत इजी हो जाता है। 8 और 6 14 नंबर तो आपको यही दे जाएंगे। क्लियर, इसके बाद आपके पास में एक केस स्टडी आ गई जो 6 नंबर की है, 20 नंबर। मेहनत किसमें करनी है, 20 मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो अगर हम इन सारी चीजों को नजरअंदाज ना करें, इनको हम अपने ध्यान में रखें, तो इकोनॉमिक्स का पेपर बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। अगली वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपनी रिवीजन क्लासेस, जहां हम एक एक चैप्टर को अच्छे तरीके से रिवाइज करेंगे। और इस तरीके से रिवाइज नहीं करेंगे कि उसको लंबा खींचना है, नहीं, मैंने आपको क्या बताया, हम बात करेंगे स्मार्टर वे में रादर देन डूइंग हार्ड वर्क। तो बने रहिएगा मेरे साथ, एंड शेयर माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल एंड गिव योर लवली कमेंट्स ऑन इट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
Till then, goodbye and take care of yourself. Spider!